देश का होनहार सपूत चला गया। मैं कुमार अमिताभ अपने दर्शकों एवं अपने सभी देशवासियों की तरफ से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक बहुत बड़ी क्षति है। हमारे सेना नायक जनरल बिपिन रावत, हमारे रक्षा प्रमुख प्रथम सीडीएस एक दुखद दुर्घटना में ईश्वर के पास चले गए। अभी देश को उनकी बहुत जरूरत थी। केवल उनकी बहादुरी और हिम्मत ही नहीं, उनके अनुभव, उनके कौशल, उनके ज्ञान की बहुत ज़रूरत भारत देश को थी। दुश्मनों से घिरे इस देश को जनरल रावत जैसे होनहार जवानों की हमेशा ज़रूरत रही है। हम सभी जानते हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। किस तरीके से उन्होंने केवल सीमा पर ही नहीं, देश के आंतरिक हिस्सों में फैले आतंकवाद के खिलाफ भी अभियान चलाए। कैसे उन्होंने दुश्मन की सीमा में घुसकर भी आतंकियों के कैंपों का सफाया किया। उससे देश की जनता को कितनी राहत मिली, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके योगदान से आज हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हुई है। आम जनता बेहद दुखी है। वह कोई फिल्म स्टार नहीं थे, ना ही क्रिकेट स्टार। उसके बावजूद जिस तरीके से इस दुर्घटना की खबर आते ही सारा देश क्षोभ और दुख में डूब गया, वह बताता है कि भारतवासी असली हीरो को सम्मान देना जानते हैं। वह जानते हैं कि एक हीरा उनके बीच से चला गया। सारी दुनिया ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हमारे दुश्मनों ने भी उनके प्रशंसा के गुण गाए हैं। भारतवासी जनरल बिपिन रावत को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें याद रखना भी चाहिए। हमारे दुश्मन भी जिंदगी भर उन्हें याद रखेंगे। जिस तरीके से एक शक्तिशाली महान देश चीन को उन्होंने सबक सिखाया, उससे भारतीयों का हृदय मस्तक सम्मान से कितना उन्नत, गर्वोन्नत हुआ था, उसको हम कभी नहीं भुला सकते। हम सभी को याद है, 70 सालों से चीन की घुड़कियों, भभकियों से हम डरते रहे थे, जिसे इस सेना नायक ने एकदम खत्म कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 56 इंच का सीना ठोक कर कहते थे, जनरल बिपिन रावत के शब्दों में, कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद कितनी गोलियां चलेंगी उसकी गिनती भी नहीं करेंगे। देशवासियों, यह समय उनको याद करने का, उनके गुणों को अपने हृदय में उतारने का और अपने कर्मों में ढालने का है। हमें जानना चाहिए, सेना में आने के बाद से किस तरीके से उन्होंने सेना की सेवा की, देश की सेवा की है। उन्हें कई विशिष्ट मेडलों से संवारा गया है। बहुत परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, कई पदकों से वो सम्मानित हुए। उन्होंने केवल देश की नहीं, दुनिया की सेवा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में कांगो में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व में चीन समर्थित आतंकी संगठनों की ऐसी दवाई की कि उनका खेल ही लगभग खत्म हो गया। हमारे पूर्वोत्तर के
कई राज्य बहुत परेशान थे। हमें याद है मणिपुर में सीआरपीएफ के जवानों पर जब आतंकियों ने हमला किया और 18 जवान मारे गए थे, यही जनरल विपिन रावत थे उस सीमा पे उस वक्त। इन्होंने आज्ञा ली सरकार से और बर्मा में सीमा के अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इतनी जबरदस्त मार लगाई कि उसके बाद आतंकी सिर उठाने के काबिल नहीं रहे। छोटी मोटी एक आध घटनाएं होती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर एक हद तक शांत हो गया। उसके बाद हमारी सरकार को मौका मिला कि पूर्वोत्तर में जो आतंकी हैं उनको शांत करने के बाद वहाँ विकास के कार्य किए जाएं, और आज बहुत तेज़ी से बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे हैं। और इस कदर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वी हिस्सों में स्थित जो भी देश हैं, एशिया के दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के जो देश हैं, उनके साथ हमारा संपर्क बढ़ रहा है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, और सीधी एक सड़क बनने की गुंजाइश बन गई है जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे हमारा व्यापार बहुत उन्नत हो जाएगा। पूर्वी ही नहीं, पश्चिमी हिस्से में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में जनरल रावत ने कभी कोई देरी नहीं की। पाकिस्तान कहा जाता है उनसे थर थर कांपता था। जनरल रावत सीमा पर जाते थे तो पाकिस्तानी चैनल्स लगातार विश्लेषण करते रहते थे कि पता नहीं अब यह कौन सा काम करने आए हैं, पता नहीं अगला कौन सा कांड पाकिस्तान में होने वाला है। आप सोचिए, एक ऐसे सेना नायक को हमने खो दिया है। बालाकोट स्ट्राइक सभी को याद होगा, किस तरीके से आतंकियों का सफाया किया गया। 2-2 बार पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ है। इसी तरह चीन को डोकलाम में और चीन को गलवान घाटी में जो सबक सिखाया गया है उसका जवाब नहीं। ऐसे वीर महान सपूत को भारत हमेशा याद करता रहेगा। हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद।